तो जनाब, अब सूरत हाल ये है कि जो भी हुकूमत बनने जा रही है वो इत्तेहाद के बगैर हुकूमत नहीं बन पाएगी, यानी कम से कम 4 से 5 जमातें मिलेंगी तो हुकूमत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत बनाने की पोजीशन में हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहब आपके वक्त का। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोजीशन में है कि वो हुकूमत बनाए या पाकिस्तान मुस्लिम का हुकूमत में साथ दे। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम जो है माशी इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। फैसला क्या होगा वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो CEC की मीटिंग है वो उस पर डिसाइड होगा मुशावरत के साथ। आपको पता है पीपल्स पार्टी का एक बहुत जमहूरी तरीक़ेकार है कि तमाम अहम मामला के ऊपर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको एतमाद लिया जाता है और मुशावरत के बाद फैसला किया जाता है। तो तमाम जो भी बातचीत हुई है उसको सामने रखा जाएगा और उसके बाद उनके बेहतरीन मफाद में फैसला किया जाएगा कि आगे कैसे चलना है। क्योंकि देखें, अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो किसी एक जमात को मुकम्मल मैंडेट नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद हम आपको पता है पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद इंतखाबात में जाना था, हमने जमहूरी रास्ते को इख्तियार किया क्योंकि हमने एक बड़ी जिद्दोजहद की है, बहुत लाजवाब कुर्बानियां दी हैं, तो उनको सामने रखा गया। 2013 में सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हमें कैंपेन नहीं करने दिया गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में बैठने को तरजीह दी। 2018 में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो कई सियासी जमातें जो है इस बात पे राजी नहीं थी कि पार्लियामान में बैठा जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान में बैठने को तरजीह दी और ये कोशिश की कि जो 5 साल की मुद्दत है वो लाजमी पार्लियामान की पूरी हो। तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ये नहीं चाहेगी कि जमहूरियत डीरेल हो और फैसला बिल्कुल आप सही कह रही हैं सहर साहब। मुझे ये बताइएगा कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, कुछ अंदर की खबर भी तो दीजिए ना। एक तरफ बात हो रही है कि जी हाफ टेन्योर प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो डिवाइड कर ली जाएगी, फिर ये भी खबरें हैं कि ज़रदारी साहब को प्रेसिडेंट की ऑफ़र हुई है, फिर सेनेट के चेयरमैन भी कहा जा रहा है कि जी आप लोगों के लिए उसकी भी पेशकश है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं, तो कुछ बताइए तो कि अंदर क्या ऑफर्स क्या है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक बड़ी जमात है सियासी जिसने चारों सूबों के अंदर जो है नशिस्तें नहीं है। सेनेट के अंदर भी हमारी जो है एक नंबर गेम होगा, तो तब जो है हम सेनेट का चेयरमैन ले सकेंगे। तो ये जो है ना, ये तमाम बातें ये आपकी जो नशिस्तें हैं उन पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये अहलियत है कि वो सबको साथ लेके चल सकती है। तो हमारे लिए दोनों ऑप्शंस खुले हैं कि हम वजारत उज़्मा लें या हम अपोजिशन में बैठें। दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन पार्लियामान में इस्तेकाम को तरजीह देगी और इस्तेकाम रखेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी एक यंग डायनामिक लीडर है जिन्होंने अपनी 16 महीने की एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो उनकी कारकर्दगी है उन्होंने साबित किया कि ना वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। लेकिन सहर साहब चीजें कुछ थोड़ी अजीब हो जाती हैं, क्योंकि बिलावल ने कैंपेन के दौरान वाज़ेह तौर पर ये कहा कि वो नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, इनकार किया। और अब जाहिर है वो फिर वही बात होगी ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स एज वेल। तो मतलब अब उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, सब चल भी रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस पर सवाल उनसे किया जाएगा? देखिए, सियासी इख्तलाफात सियासी दुश्मनी नहीं होते, ठीक है। हमें हमने जहाँ पे भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना था हम इत्तेहादी थे, हमने जब भी किया। आपको पता है बहुत सी लेजिस्लेशन के ऊपर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अमेंडमेंट्स पीपल्स पार्टी लेकर आई। तो बात यह है पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जिसने 2008 में भी मुस्लिम लीग नवाज को जो है वजारतें ऑफर की थी, छोड़ के जाने वाले वो थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो APS पे हमला होने के बाद नेशनल एक्शन प्लान पे किसी किस्म की शराइत नहीं रखी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सलाला चेकपोस्ट पे हमले के बाद एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करके पार्लियामान से एक मजबूत आवाज बुलंद की थी। तो देखिए, बात यह है आपको मुल्क का मफाद पहले सामने रखना पड़ता है और बाद में फिर जो है अपना हमारे हम ईगो। तो इसी मामले में अगर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ कोई बात हो रही है कि वहाँ उनके साथ कोई हुकूमत बनाने का प्लान या उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं हो रहा? देखिए, अभी तक मेरे इल्म में तो ऐसी कोई राब्ते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 9 मई में के वाकयात में जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके साथ तो मैं समझती हूँ चलना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, वो लोग जो कि
इस तरह से पाकिस्तान की सालमियत पर किसी ने हमले नहीं किए और वो उनके पास मैंडेट है और वो समझते हैं कि जी उन्होंने एक मुस्बित किरदार अदा करना है, तो वो पार्लियामान में बैठेंगे। पार्लियामान में ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो जो रवैया बानी तहरीक इंसाफ ने अपनाया था कि आप अहम तरीन कौमी सलामती के मामला से भी किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, आप किसी से बात करना नहीं चाहते, उसका बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो ये रवैया तो मैं समझती हूँ जब आप पार्लियामान में बैठते हैं तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो मुल्क और कौम की होती है, अवाम के मैंडेट की होती है, आपको उससे निभाना होता है। आप मुल्क के मफाद को दुश्मनियों में जो है वो नहीं ये कुर्बान कर सकते। हाँ, ना ही मैं समझती हूँ सियासत में कोई दुश्मनी होती है। हाँ, सियासी इख्तलाफात होते हैं, नजरियाती इख्तलाफात होते हैं, आपके मैनिफेस्टो डिफरेंट होते हैं, आपकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। तो जैसे हम तो 18th अमेंडमेंट को चाहते हैं, हमने नवाज लीग की तरफ से देखा कि वो 18वीं अमेंडमेंट को तब्दील करना चाहते थे। तो बात यह है कि इस वक्त जब हम पार्लियामान में बैठेंगे तो डेफिनेटली किसी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो एक दूसरे की जो है मुशावरत के बगैर और कंसेंसस डेवलप किए बगैर जो है इस तरह की कोई चीज कर सकेगा। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और वो जो हकीकी आज़ाद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब जाते नजर आ रहे हैं, क्या आपके पास भी वो आ रहे हैं? ख़ास तौर पर पीटीआई के जिनको टिकट था, जिनकी बैकिंग थी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको अट्रैक्ट कर रही है कि उनकी तरफ आए? देखिए, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, यकीनन वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में होंगे और हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से मेरे इल्म में नहीं है। ये आज जब हमारी ईसीसी की मीटिंग होगी तो उसमें जो भी बातें होंगी वो खुल के सामने आएंगी। सही। सहर साहिबा, आप लोगों की जमात में बड़ी अच्छी बात है कि सबको ये हक हासिल है कि किसी फैसले पर अगर इख्तलाफ भी हो तो वो खुलकर बयान किया जाता है। हमने माजी में देखा भी है, जरदारी साहब और बिलावल के दरमियान भी जो बातें थीं वो उस तरह से सामने आई कि जी नहीं, उस एक पेज पर नहीं थे। लेकिन अभी जो मामला सारे हुकूमत साजी को लेकर हैं, इसमें दोनों एक पेज पर हैं, इस हवाले से आप बताएंगे कुछ? देखिए, बात यह है कि एक पार्टी के अंदर मुख्तलिफ सोच जरूर हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन यह कि जब मशावरत होती है तो तमाम पहलुओं पे मशावरत होती है। गुफ्तगू में, मशावरत में बहुत सारे पहलू सामने आते हैं और जिस पर कंसेंसस डेवलप होता है वो आगे चलता है। यकीनन जो है जरदारी साहब जो है वो सदर भी हैं और रह चुके हैं और जो है पीपल्स पार्टी के भी सदर हैं और उनके साथ उनका तजुर्बा है, और वैसे भी तहम्मुल और बर्दाश्त उनमें बहुत ज्यादा है। वफायमत की राह अपनाते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा के फलसफे पे चलते हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक यंग डायनेमिक लीडर हैं, उनके सामने जो है बहुत सारे आगे उनका फ्यूचर है, बहुत सारे मामला उनकी अपनी एक सोच है। तो लेकिन ये कि जो डेवलप होती हैं चीजें वो कंसेंसस के साथ डेवलप होती हैं, इख्तलाफात कहीं नहीं होते, सोच डिफरेंट हो सकती है, इख्तलाफात कहीं नहीं होते। लेकिन एक पेज का जो सवाल है कि वो क्या वाकई इस तरह से इलेक्शन होने से पहले भी उन्होंने कहा कि अभी वो इमेच्योर हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब जो बुज़ुर्ग हैं उनको अब साइड पे हो जाना चाहिए। एक सियासी जमात में दो तरह के बयानी इलेक्शन से पहले, और अब जो इख्तलाफ की बातें हैं कि वो चाह रहे हैं या तो हुकूमत हो या फिर अपोजिशन हो। बिलावल साहब, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, बात ये है, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपने इंटरव्यू में उसकी वजाहत कर चुके हैं कि वो जिस की बात कर रहे थे जिनसे उनका मुकाबला था इंतखाबी, ठीक है, वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे। वो अपने आप को जब नौजवान लीडर मुतारिफ करा रहे थे तो वही कह रहे थे कि मैं हकीकतन एक नौजवान लीडर हूँ, मुझे 72 साल की उम्र में ये नहीं कहना पड़ रहा कि मैं नौजवानों का लीडर हूँ, ठीक है। वो अपनी उस सोच की बात कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी के अंदर क्या सीनियर लोग नहीं है, क्या उनके साथ बिलावल तो इतना एहतराम करते हैं। अगर आप उनका रवैया देखें तो कायम अली शाह को भी हाथ पकड़ के ऊपर लेके गए हैं स्टेज पे। देखिए, ये जो है ना हमारी जमात के अंदर एहतराम और जो है जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनसे मशावरत का एक बाकायदा एक तरीकेकार है, उसमें कोई जो है इख्तलाफ की बात नहीं। और जो उन्होंने जरदारी साहब ने कहा था, उन्होंने एक देखें, एक बाप अपने बेटे के बारे में बात करता, हो सकता है कि आपके वालिदैन भी ऐसे कहते हो, वो चाहे कितना भी तजुर्बा हो। उन्होंने किस पैराए में कहा था, उसको किस पैराए में देखा गया। मैं समझती हूँ इस बहस को हमें छोड़ देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी अच्छा, को सही, ठीक है, वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो है पूरे एक जुमले में से चंद अल्फाज लेके उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें ब्लो नहीं करना चाहिए। सही कह रही हैं आप। अच्छा सहर साहब, ये इंटरव्यू जिसकी अभी मुदस्सिर ने बात की, जिसमें ये सब डिस्कस हुआ था, जरदारी साहब ने तब एक बात ये भी कही थी कि हमने जो आपस में तय किया था जब पीडीएम वेंचर बना तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जिन पे हमें इख्तलाफ था या फिर हमारी नहीं मानी गई,
हमारे मशवरों पर उस तरह से नहीं इन्होंने गौर किया, तो दैट मीन्स के वो जो आपस की कोऑर्डिनेशन होती है उसमें कुछ फ्लॉज थे कि इनको बाद में कहना पड़ा कि जी हमने समझने में गलती की या हमें नहीं इनके साथ होना चाहिए था। तो अब ये वही लोग हैं जिनसे फिर बात हो रही है, तो एतमाद क्या फिर से इन पर किया जा रहा है? देखिए, बात ये है, एतमाद किसी पे नहीं किया जा रहा। एतमाद जो है वो पार्लियामान पे और जमहूरी रास्ता है उस पे किया जा रहा है। आप ये देखें कि डेफिनेटली हमारे मैनिफेस्टो अलग हैं, हमारे नजरिए अलग हैं, हमारी सोच अलग है, ठीक है, हम दो मुख्तलिफ पार्टीज हैं, और कोई दो पार्टीज जो है वो आपस में इल्हाक करके एक दूसरे में जम नहीं हो रही। एक पार्लियामेंट्री अगर जो है किसी किस्म का कोई कंसेंसस डेवलप होता है तो वो पाकिस्तान के लिए होता है। आपका क्या ख्याल है कि हम भी वो वाला रवैया अपनाएं कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बात करूंगा? नहीं, आप पार्लियामान में बैठते हैं तो आपकी जाती अना कुछ नहीं होती, आपके सामने आपकी जिम्मेदारी होती है, वो मैंडेट आपको किस लिए, इलेक्शन किस लिए होते हैं, आप पार्लियामेंट में क्यों जाते हैं? इसलिए कि आप जो है वो नुमाइंदगी करें अपने हल्के की, अपने अवाम की, किस बात पे बेस्ड, जो आपका मैनिफेस्टो है, और क्या जिम्मेदारी उठाए अपने मुल्क की। ठीक है, आपने ये दोनों अहम चीजें हैं। तो जहां पे हमें अपने नजरिए पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इसी के साथ साथ जो है मुल्की मफाद। आपको मैंने दोबारा ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने इंतशार की राह नहीं इख्तियार की। हमने किसी इदारे पे कभी हमला नहीं किया। हमने जो है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, और आज भी पाकिस्तान हमारे लिए सही। साहिर कामरान साहबा, आप मंशूर की बार बार बात करें तो एक आपके मंशूर में, मुस्लिम नून के मंशूर में एक चीज़ बड़ी अहम है जो कॉमन आदमी पिछले 16 महीने में इंतज़ार कर रहा है, वो है महंगाई की कमी। आपने कहा 300 यूनिट, वो करें 200 यूनिट, अब दोनों की हुकूमत मिलके बन रही है, तो मिला के कोई 150 यूनिट भी बिजली देने के फ्री में हम शायद इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकते। अप्रैल में नए IMF के साथ शराइत हैं, हम कीमतें कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उसी में जकड़े हुए हैं। तो ये मंशूर में जो कुछ होता है ज़रूरी है कि वो आप डिलीवर भी कर पाएँ। ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है क्या? देखिए, बात ये आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बारिशों और सैलाब के बाद सबसे पहले सूबा सिंध में बहाली की। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं 300 यूनिट की, तो आप ये देखिए ना कि हमने उसके एक बेसिस डेवलप किए कि हम सोलर के जरिए बिजली पैदा करेंगे, और सिंध के अंदर हमने मुतबादिल जो एनर्जी के जराए हैं, तवानाई के जराए, उनसे बिजली पैदा की है। ठीक है, जब आप सोलर से एनर्जी पैदा करते हैं तो आपका लाइन मैन का वो निकल जाता है एक्सपेंस, आपके लाइन लॉसेस निकल जाते हैं, ठीक है, आपके लाइन के लॉसेस निकल जाते हैं, और एक अफोर्डेबल बिजली पैदा होती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इसके ऊपर बाकायदा सूबा सिंध के अंदर तो पॉलिसी भी तरतीब दी और उसके बहुत काम किया है। तो हम और कोयले से हम बिजली बना के दे भी रहे हैं, हमने इंपोर्टेड कोल के ऊपर बात नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है झम्पीर के अंदर हवा से भी, यानी विंड एनर्जी भी जो है, जो हमारे विंड कॉरिडोर है वो भी पैदा बना रही है, और हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने वाली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। चलिए देखते हैं जो वादे किए गए इन जमातों की जानिब से अपने अपने मंशूर में, उस पर कितना अमल किया जाता है और क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया सार साहिब, आप हमारे साथ और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।